कि जिसदा खाइए ओदा गाइए। ये आस्तीन के सांप हैं। ये जितने भी अफ़गान माजरीन हैं, इनको आप जितना भी दूध पिलाएंगे ये कभी भी आपके नहीं हो सकते। पाकिस्तान की टीम हारी थी, पूरे पाकिस्तान में अफ़गान माजरीन ने अपना अफ़गानिस्तान का झंडा लेकर उन्होंने पाकिस्तान के हारने पर और औरत की गाली नहीं होती। इसका मतलब है आसिम के दफा लगने से पहले आपको गिरफ्तार किया गया। आला जेल भेजने के लिए इन्होंने हम सब पर फर्जी मुकदमा डाला। गरीब आदमी कोई एहतजाज करने के लिए आ जाता है तो उस पर बिल्डोजर चला दिए जाते हैं। एहतजाज के जुर्म में तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया। इसका मतलब है आसिम फिर जज ने कोई सजा तो ना मुकर्रर की। इसका मतलब किसी को गैर कानूनी तौर पे हिरासा करना है ही गैर कानूनी काम। तो इसका मतलब है उसने गलत काम किया, असिस्टेंट कमिश्नर ने ये मान गया जज, लेकिन उसकी सजा क्या दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता काफ़ी अरसा से हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में बैठे अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आज एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। आसिम ख़ान के साथ वहाँ एक ख़ातून आई हैं, उनके साथ पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, उसके बाद हम मज़ीद प्रोग्राम उस पर करेंगे। इधर पाकिस्तान बोलती जा तुम मुनाफिक हो। वो तुम्हारा खाना तुम्हें कौन देता है? खाना कौन दे रहा है तुम्हें? कौन देता है? पाकिस्तानी देते हैं? नहीं। हाँ, कौन देता है? आपका क्या मसला है? आप इधर क्यों बैठी हैं? हमारा मसला है, हम एहतजाज करने के लिए। क्या एहतजाज है आपका? क्या एहतजाज है? क्या एहतजाज है आपका? हम बाहर निकल जाते हैं। किधर बाहर निकल? आप कहाँ से आए हैं? सरकार को भेजो। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आए हो? आप किधर से आई हैं? ये बताएं ना, आप किधर से आई हैं? हम तो पाकिस्तानी हैं, आप किधर से हैं? आप ऐसे करो, सरकारी लोगों को भेजो कि वो जवाब। ये सरकारी बंदा इधर खड़ा था ना? कौन सा? ये वाला, ये सरकारी था ना? ये FC का था, फौज का बंदा था। फौज का बंदा था ना? वो सरकारी नहीं है, वो सरकारी नहीं। तुम्हारा खाना तुम्हें कौन देता है? खाना कौन दे रहा है तुम्हें? कौन देता है? पाकिस्तानी देते हैं? नहीं। हाँ, कौन देते हैं? मारी का दस्तरखान आया, तुमने उधर वो भी फेंका, डब्बा फेंका नीचे, उसकी बेहुरमती की खाने की। उनका बंद हो गया, उनका बंद हो गया ना, उनका खाना बंद हो गया था। तुमने खाना बंद करा दिया। बोलो 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 बोलो, तुम्हें शर्म नहीं आता? बोलो 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 बोलो, चलो जो बोलना चाहती हो बोलो। बोलती जा इधर पाकिस्तान बोलती जा। तुम मुनाफिक हो, वो हमारा भाई है। पाकिस्तानी मुनाफिक है? तुम ये कह रही हो? पाकिस्तानी हो? हाँ। तुम खान माड़ी का दस्तरखान तुमने बंद करा दिया। इन गरीबों का तुमने खाना बंद करा दिया था ना? इन्होंने फिर मिन्नतें कराई। तुम मुझे पेखोर देते हो, कहते हो खाना तुमको ले लिया, तुमने वैसी की। आप किधर से आई हो? आप कहाँ से आई हो? हमारा है। आप कहाँ से आई हो? तुम्हें क्या है? कहाँ से आए हो? सरकार को पता है हम लोग कहाँ से। चलो सरकार को ही बताएंगे ना, कहाँ से आई हो? हम कंधार से आए। कंधार कहाँ से? कब से कंधार से आई हो? इधर एंट्री तुम्हारी कब हुई है बॉर्डर से? कौन से बॉर्डर? पाकिस्तान की बॉर्डर? हाँ, तो वैसे ही आसमान से उतर आई हो, कंधार से आई हो ना? कंधार किधर है? पाकिस्तान में है। कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। कब आई हो? कब आई हो? तुम्हारा बाप भी मुझे यहाँ से नहीं, कब आई हो? तुम्हारा वो मुर्दा वाला बाप नहीं है जो सोया हुआ है कब्रिस्तान पे, उसको कौन? तुम नहीं निकाल सकते। नहीं, कौन सोया हुआ है? कौन? तुम्हारा बाबा। कौन सा बाबा? वो जो मरा हुआ है। कौन मरा हुआ है? नाम क्या है उसका? मुझे क्या पता है, जो भी नाम है उसका। हाँ। क्योंकि फातिमा को मारा है, फातिमा के पुलिस ने लिया है, हम लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया है। मुझे भी पुलिस ले गया। बोलती जा। ले गया और पुलिस वापस लाया मुझे इधर। कहाँ से आई हो? आई कहाँ से हो? अफगानिस्तान से, कंधार। कब आई हो? कब आई हो? 2 महीने होते हैं। 2 महीने हो गए? कहाँ है तुम्हारे पास? कागजात हैं? वीजा है तुम्हारे पास? क्या वीजा? वीजा है तुम्हारे पास पाकिस्तान का? किधर है? मेरे पास है। तुम्हारे कहाँ पे है? बुलाओ, फिर मैं आप पुलिस को भी बुलाएंगे ना, सरकारी लोगों को भी बुलाएंगे, तुम्हारा वीजा भी चेक करेंगे, तुम्हारे सारे कागजात भी चेक होंगे। बुलाओ जाओ। वो किधर है? तुम्हें क्या? कौन से रास्ते से आई हो? कंधार के रास्ते। कंधार के रास्ते कहाँ से आई हो? पेशावर से या चमन बॉर्डर से? पेशावर से। तो उर्दू कैसे बोल लेती हो? 2 महीने में आई हो और उर्दू भी सीख गई हो। तुम्हें ये भी पता नहीं है? कुत्ता, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि हम आया है उर्दू कहाँ से सीखा है? कुत्ता हो तुम, कुत्ता। शाबाश शाबाश शाबाश, बोलो 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 बोलो
बोलो। और कौन कुत्ता है? तुम कि नहीं हो, तुम कुत्ता हो। जी, वीडियो आपने मुलाहिजा की, तो इस सिलसिले में हम मालूमात लेते हैं। मोहम्मद आसिम खान मेरे आज मेहमान हैं प्रोग्राम में, तो वो हमें इसकी तफसील बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम जी। वालेकुम अस्सलाम अंसारी सर, कैसे हैं? आसिम, ये क्या मसला बन गया आपके साथ आज? ये वीडियो में मैं देख रहा हूँ वो बड़ी गुस्से में है, और क्या ये इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र वही है जो आज से 2-3 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था फ़ातिमा के मुतल्लक, कि जो वीडियो आपने वो मंजर आम पर लाए थे फ़ातिमा पर तशद्दुद वाली, जो अफ़गान माजरीन ने फ़ातिमा को नेशनल प्रेस क्लब की ग्राउंड में तशद्दुद का निशाना बनाया था। जी जी। तो ये उसका रद्द अमल था। तो आज सुबह जब मैं उठा हूँ और अपने कैंप में था, जब पानी लेकर गया हूँ, लेकर वापस आया हूँ मैं, तो ये जो खातून आपको नज़र आ रही है, स्कीना नाम है इसका, इसके आपने प्रोग्राम भी की, ये स्क्रीन पे आ रही है तस्वीर उसकी। अफ़गान खातून है। तो ये काफ़ी सारे लोगों को लेकर तो मेरे कैंप के बाहर इसने शोर शराबा मचा रखा था, जिसमें एक FC का बंदा भी खड़ा हुआ था, जो कि शायद मेरे ख्याल में जो साथ एक शहीद मिलत बिल्डिंग है वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड है। तो उसको वो कह रही थी जी कि ये बंदा जो है ना जी, ये देखें इसने वो वीडियो बनाई है, तो फ़ातिमा को मारा है और ये वो, तो ये इस तरह की बातें कर रही थी। तो मैंने उससे कहा भाई आप इस तरह करें कि आपका इस मामले के साथ तल्लक नहीं है, आप जाएँ अपनी जाकर ड्यूटी करें, इनके ये रोज़ के मामलात हैं। तो ये औरत गालियाँ बदस्तूर देना शुरू हो गई कि जी नहीं हम नहीं, ये उस वीडियो के रद्द-ए-अमल में, उस वीडियो के रद्द-ए-अमल में। तो ये एक और चीज़ मैं आप पर वाज़े कर दूं कि जो फ़ातिमा को पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई है, ये इस तरह हुआ कि जब 27 दिसंबर को वाक़या पेश आया था, 27 दिसंबर 2022 को जो फ़ातिमा पर तशद्दुद किया गया, हाँ। उसके बाद अभी रिसेंटली इसी स्कीना ने ये जो मुझे गालियाँ दे रही है मेरे कैंप के सामने खड़ी होकर, इसी ने उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की। पुलिस इन दोनों को ले गई और ये इस वीडियो में ख़ुद बता रही है कि पुलिस इसे दोबारा वापस ग्राउंड में छोड़ गई, जबकि फ़ातिमा जो कि एक पाकिस्तानी शहरी है उसको उन्होंने अडियाला जेल भेज दिया। उससे पहले एक और वाक़या भी पेश आया था, वो भी आपको मैं बता दूं, और वो ये था कि यहाँ पे एक और पाकिस्तानी स्वाबी से तल्लक रखने वाला एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है अपने बाल बच्चे के साथ, रज़ाक नाम है उसका, आपने उसका सैयद रज़ाक, बिल्कुल मैंने उस पर 2-3 प्रोग्राम किए हैं। तो इसने उनके खिलाफ भी थाने में जाकर एक एप्लीकेशन दी थी, सकीना ने जो इसने रसीद भी, मुझे भी गाहे बताती रहती कि मेरे बच्चों को तंग करते हैं और ये वो, इस तरह रसीद भी इसने वो मुझे दिखाई थी पुलिस की। तो वहाँ से फिर उनका वो कैंप हटा दिया गया और वो अपना जो कैंप है वो बिल्कुल ग्राउंड से बाहर ले जाकर, वो बिल्कुल नाले के किनारे पे, बिल्कुल फुटपाथ के साथ वो वहाँ पे अपना कैंप ले गए। तो अब इसका अगला हदफ जो था, जो इसके आका हैं, जो इसको सारा जिन्होंने पढ़ा लिखा कर पूरी एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे प्लांट किया है, तो इसका अगला हदफ अभी मैं था। और मेरे सामने कैंप के सामने आकर ये मुझे गाली गलोच करना और ये सारा गुल गुपाड़ा करना और इस तरह की गंदी गलीज गालियाँ देने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं मुश्तइल होकर इस पर हमला करूं और इसको थप्पड़ शप्पड़ मारूं और जवाब बने थाने में दरखास्त देने का और आपको गिरफ्तार किया जाए और उसी तरीके से फिर ये इंतजामिया की और पुलिस की मिली भगत से मुझे गिरफ्तार करके ले जाया गया। अच्छा, तो आपने सारी उनकी प्लानिंग ही खराब कर दी यार। मैंने अपना जो फ़ोन था वो निकाल लिया और उसकी वीडियो बनाई उसके बाद, और उससे कहा कि भाई तुम क्या कहना चाहती हो, तुम कहती जाओ, तुम बोलती जाओ जो तुम कहना चाहती हो। तो फिर वो वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पाकिस्तानियों को कह रही है, मुनाफिक कह रही है। क्या मुनाफिकत की है आसिम? खसूसन वो आपको मुखातिब थी। जी, मुझे मुखातिब थी और तमाम पाकिस्तानियों को कह रही है कि तुम लोग अगर तो मुझे कहती मेरा नाम लेकर तो वो मेरी ज़ात होती। वो कह रही थी कि तुम लोग पाकिस्तानी मुनाफिक हो। तो इसका मतलब है कि तमाम पाकिस्तानियों को वो मुनाफिक कह रही है, गाली दे रही है। तो पाकिस्तान ने मुनाफिकत इनके साथ यही की है कि अभी भी ये प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं और 3 वक्त का खाना और राशन इनको मिल रहा है, माली इमदाद इनको मिल रही है, बावजूद इसके कि इसी वीडियो के अंदर ये कह रही है, जब इससे मैंने पूछा कि पाकिस्तानी तुम्हें खाना दे रहे हैं, तो कहती है कि पाकिस्तानी हमें खाना नहीं दे रहे। तो क्या तुम्हें जो खाना देने वाले हैं वो इंडियन हैं या इसराइल से तल्लक रखने वाले लोग हैं, ये इससे पूछा जाए। अच्छा आसिम खान, अभी ज़िमनन एक पंजाबी की मुझे मिसाल याद आ गई। पंजाबी कहते ने कि जिसदा खाइए ओदा गाइए, ये तो जिसका खा रही है उसको गालियां दे रही हैं। जी बिल्कुल, ये आस्तीन के ये तो उल्ट है। ये आस्तीन के सांप हैं। ये जितने भी अफ़गान माजरीन हैं
इनको आप जितना भी दूध पिलाएंगे ये कभी भी आपके नहीं हो सकते। आसिमा, इस वीडियो में ये सकीना कह रही थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो हमें खाना नहीं देते। उस हवाले में खाना तो पाकिस्तानी देते हैं, क्या कहेंगे? जी, ये वीडियो में बहुत बड़ा एक सबूत मौजूद है जिसमें वो ये कह रही है कि जी खाना हमें पाकिस्तानी नहीं देते। तो मेरे ख्याल में जो लोग इनको खाना दे रहे हैं ये उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि वो और इनको आकर खाना खिलाएं और इन सांपों को आकर पालें और ताकि ये पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज़्यादती करें। अब ये इसमें अंसारी साहब वही जो माफिया है, जो NGOs हैं जो चलाने वाले, अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, वो फिर इस तरह के लोगों को वो ढूंढ लेते हैं, उनको 10-20 रुपए देकर, उनको राशन का थैला देकर, उनको खाना देकर, उसको कहते हैं जाके कि वहाँ भी एक कैंप लगाकर आसिम खान नाम का एक बंदा बैठा हुआ है, तो आपका काम है कि आप उसको डेली जाकर तंग करें, उसके कैंप पे जाकर गाली गलोच करें, उसको यहाँ से भगाएं। तो फिर वो उस नमक हलाल करने के लिए वो आकर मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे आकर वो तंग करते हैं। तो ये मामला आता है। आसिम, मुझे ये भी मालूम हुआ है कि एक बंदा, उसने आपके साथ दोस्ती की, गाड़ी थी उसके पास, मारखोर की तस्वीर भी लगी हुई थी, मुझे मालूम हुआ है। वो आपके साथ काफ़ी मरासिम रहे, वो क्या कहानी है? जी बिल्कुल। वो नाम क्या है उसका? जी उसका नाम, चले मैं अभी यहाँ पे नहीं वो डिस्क्लोज़ करता। जी जी। कि क्या गेम डाली उसने? कुछ अरसे से एक बंदा मेरे साथ अटैच हो गया। मैं भी हैरान था कि ये बंदा मेरे साथ इतना अटैच क्यों हो गया है। तो आए दिन वो मेरे कैंप के सामने आके सारा दिन गाड़ी में खड़ा रहे और मेरे साथ उसने वो दोस्ती बना ली, इधर जाना उधर जाना। अच्छा, खाना पीना जनाब वो बना लिया। तो अब मैं भी उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि अब ये बंदा, इसका मकसद क्या है यहाँ पर आने का। तो वो बात अभी मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैं भी उसके साथ घूमता रहा, आगे पीछे वो जाता रहा। लेकिन आपके दिल में था, मेरे दिल में था कि ये बंदा मुझे देख रहा है, ये मकसद क्या हासिल करना चाह रहा है, इसका टारगेट क्या है, एंड क्या है, एंड इसका क्या है। तो वो बात सामने आ गई कि एक दिन वो मुझे यहाँ सुपरमार्केट में बैठा, मैं खाना खा रहा था, तो होटल पे आ गया और मुझे वो आकर कहता है यार कि आज आसिम साहब आपसे ना एक काम है। मैंने कहा यार हुक्म करो, आपको क्या काम है मुझसे? कहता है यार कि मेरा कज़न है, तो उसने 2 शराब की बोतलें मुझसे मंगवाई हैं, तो आप इस तरह करो कि मैं वो शराब की बोतलें ले आता हूँ, आप अपने कैंप में वो 2 घंटे के लिए सिर्फ रख लो, तो मैं जब वहाँ पे वो जाऊँगा शाम को तो मैं वहाँ से उठा लूँगा। तो मैंने उससे कहा भाई, ये ड्रामा शुरू हो गया। जी वो ड्रामा शुरू नहीं, वो असल में वो जिसको कहते हैं ना ड्राप सीन करने वाला था। तो उसको अब उसने सारे ड्रामे का एंड करना था ना। उस बंदे को सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी, फराह भट्ट और ये अली भट्ट वगैरह का जो ये माफिया है, ये NGO माफिया, इन्होंने ही उसको प्लांट किया था और पूरी इन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया के साथ ये मिली भगत की होगी और पूरी प्लानिंग की होगी और उस बंदे को इन्होंने प्लांट किया, उसको बाकायदा पैसे दिए, मेरे साथ उस बंदे को अटैच किया ताकि तुम वहाँ पे वो शराब की बोतलें रखो और फिर हम इस पे जाकर छापा मारेंगे और वो शराब की बोतलें बरामद करेंगे और फिर आसिम खान पे शराब का केस बना देंगे और उसको अंदर हम जेल में बंद करा देंगे और इस तरीके से ये हमारे ख़िलाफ़ जो एहतजाज लेकर बैठा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या किया आपने? तो फिर जी यही होता है, जहाँ से ये सोचना बंद करते हैं वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो क्या मतलब है वो फिर तो आपने तो इनकार कर दिया? मैंने उससे ये कहा कि भाई मेरे, आप इस तरह करो, आप वो शराब की बोतलें ले लो और आप वो अपनी गाड़ी में ही रखो, उसको अपनी गाड़ी में किसी सीट के नीचे छुपा लो तुम। तो उनको या फिर उसको ये करो कि शराब की बोतलें डायरेक्ट ख़रीद कर तो वो वहाँ पे ले जाओ। और दूसरी बात ये कि यार मैं तो आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था और सामने बानट पे आपने वो हुंडा करोला मार्का की जगह मारखोर की तस्वीर भी लगा रखी है और मारखोर की भी वो तस्वीर लगा रखी है जिसके मुंह में सांप है। अच्छा। और वो हमारे एक इंटेलिजेंस इदारे का मोनोग्राम से मुशाबियत रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं तो आपको बड़ा शरीफ आदमी समझ रहा था, तो आप इस कैटेगरी के हैं। तो उसके बाद मैंने उस शख्स से वाज़े तौर पर कह दिया कि आइंदा आप दोबारा ना तो मेरे कैंप पर आएंगे और ना आप मुझे कॉल करेंगे और ना मेरे साथ कोई आप रब्ता रखेंगे। आपने यानी कह दिया उसको कि एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आपने देख लिया जो अभी ये चंद महीने पहले कि जब पाकिस्तान की टीम हारी थी, पूरे पाकिस्तान में अफ़गान माजरीन ने अपना अफ़गानिस्तान का झंडा लेकर उन्होंने पाकिस्तान के हारने पर जश्न मनाया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक और वीडियो आपने देखी थी कि जिसमें पाकिस्तानी को बरहना करके इन्होंने कहा कि
अफगानिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ और अफगानिस्तान के परचम को सलूट करो। जी 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 बिल्कुल, दंगा किया हुआ था। पेशावर से खबर आई थी, जो जियो न्यूज़ ने ब्रेक की, उनके मीडिया पे ये खबर आई थी कि जी वहाँ पे कोई पाकिस्तानी परचम जो है वो नजर आतिश किया गया है, उसकी इतला मिली थी। लातादाद ऐसे वाक़यात हैं, लातादाद बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसमें अफ़गान महाजरीन मुलव्वस हैं पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में। आसिम, अब हम आते हैं एक और मौजू की तरफ कि यहाँ आपके पड़ोस में प्रेस क्लब के सामने जो फातिमा चौहान को अडियाला जेल पहुँचा दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताइए कि आप क्या उसकी गिरफ़्तारी आपके सामने हुई थी और उसको गिरफ़्तार क्यों किया गया है, किसके कहने पे किया गया है, वो कौन बाअसर शख्स था कि जिसके कहने पे इसको कोई वारंट गिरफ़्तारी से पहले इसको गिरफ़्तार किया गया? जी, वो बाअसर शख्स जो भी है, लेकिन उसने इसी सकीना को इस्तेमाल किया फ़ातिमा के ख़िलाफ़, इसी सकीना को इस्तेमाल किया रज़ाक के ख़िलाफ़, इसी सकीना को इस्तेमाल किया मेरे ख़िलाफ़। तो वो जो बाअसर शख्स है वो वही माफिया है अंसारी साहब के जो ये इस्लामाबाद के अंदर ये जो NGOs होती हैं, ये इनका धंधा चलाने वाला ये माफिया है जो कि लूट खसूट का काम करते हैं, कौमी ख़जाने पर ये डाका डालते हैं। और उसी माफिया के ख़िलाफ़, उसी माफिया के मतलब जो बरादरी है, उसी के ख़िलाफ़ ही मैं भी यहाँ पे सरापा एहतजाज हूँ और 4 साल से मैं बैठा हुआ हूँ और उसी माफिया का डसा हुआ हूँ मैं, जिसमें मेरे अपने रिश्तेदार भी शामिल हैं। तो वो एक इस्लामाबाद का माफिया डॉन है। अगर आप कहें तो मैं नाम उसका बता देता हूँ। जी बताएं। बिल्कुल जी, उसका नाम है सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी। ये क्या है? जो कि मेंबर एडमिन रहा है CDA इस्लामाबाद में। अच्छा। इसके पास 2 ओहदे थे। अच्छा। और दूसरा ओहदा इसके पास वजारत इंसानी हकूक़ का था, वहाँ पे ये DG डायरेक्टर जनरल था स्पेशल एजुकेशन एंड वेलफेयर का। अच्छा। तो वो वजारत इंसानी हकूक़ के 2 इसके पास CDA और वो ओहदे थे। और इसकी बीवी सुना है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर थी। अच्छा। तो ये माफिया इतना बाअसर है कि इसने अपने दौरे हुकूमत में अपने रिश्तेदारों को रिटायर हो गया ये CDA से। और अब ये सुनने में ये आ रहा है कि कोई ब्लाइंड क्रिकेट टीम है तो उसका ये चेयरमैन भी बना हुआ है। अच्छा। तो मेरी जो बहन है और बहनोई है, जिनके खिलाफ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिन्होंने मुझे नौकरियों से सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकलवाया कि मैं उनकी असलियत जानता था और उनको ये शक था, ये उनको डर था इस बात का कि ये बंदा कि हमारा भांडा ना फोड़ दे और हम जो ये फ्रॉड और धोखेबाजी का बाजार जो एक जाली और फ्रॉड NGO बनाकर ये चला रखा है, तो वो कहीं मंजर आम पर ना आ जाए। तो उस वजह से इन्होंने फिर मुझे, मैं 2013 से इस्लामाबाद में मौजूद। कौन सी NGO चलाते हैं वो जी? ये बरी इमाम इस्लामाबाद में इन्होंने 2006 में एक NGO बनाई थी, डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। अच्छा। ठीक। इस NGO में कुछ मीडिया की काली भेड़ें भी शामिल थी, पुलिस की काली भेड़ें, एजेंसियों की काली भेड़ें और कुछ वर्दी वाले भी इसमें शामिल हैं, रिटायर और हाजिर सर्विस, ठीक, जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं। अच्छा। तो ये इन्होंने फिर मुझे इस्लामाबाद से निकालने के लिए कि जी हमारे करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे और हमारी असलियत ना सामने आए, तो मुझे इन्होंने नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया और वाज़ेह तौर पर मुझे कहा कि तुम कहीं और चले जाओ। अच्छा। यहाँ इस्लामाबाद में हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। यहीं आपके प्रेस क्लब के पास इनका एक रिश्तेदार भी रहता है मुस्तफ़ीन काज़मी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट पे मुलाजिम है। तो उसने बारहा आकर, अभी मैंने यहाँ पे एहतजाज शुरू नहीं किया था, तो एक और कैंप में मैंने पनाह ले रखी थी 2018 में। तो उसने बारहा आकर मुझे कहा जी कि आसिम साहब आप यहाँ से हिजरत कर जाएँ, आप कराची चले जाएँ। क्यों भाई, मैं कराची क्यों चला जाऊँ? क्या ये मुल्क, क्या ये इस्लामाबाद सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी का है या उसके बाप का है? क्या वो CDA का मेंबर एडमिन रहा है तो वो इस्लामाबाद का मालिक बन गया है? मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और आइन की हैसियत से मैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में सुकूनत अख्तियार कर सकता हूँ। आपको कानून हक देता है। आईनी कानून तो छोटी बात है, ये मेरा आईनी राइट है। जी जी। तो सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी कौन होता है मुझे इस्लामाबाद से निकालने वाला और मुझे रोज़गार से महरूम करने वाला? यही मेरे मुतालबात हैं कि मेरी नौकरी जो सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी ने इस्लामाबाद क्लब से मुझे अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके निकलवाया था, उस पर मुझे बहाल किया जाए। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके मेरी 1 साल की वहाँ से तनख्वाह रुकवा दी। फिर अभी तक उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहा है और प्रेस क्लब पर भी उसने पूरा दबाव डाल रखा है किसी न किसी तरीके से। प्रेस क्लब तो उसके दबाव में नहीं आने वाला जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए, प्रेस क्लब में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, और उसमें एक गिरोह पहले गुजरा है जो हुकूमत करके गया है, ठीक, तो उसने काफ़ी सारे मेरे लिए मसाइल पैदा किए और सबसे पहले उसी गिरोह से तल्लक रखने वाले एक सहाफ़ी ने मेरे मतलब यहाँ पे प्रोपेगेंडा भी किया जी कि ये शख्स जहनी मरीज़ है,
ये झूठा है, इसकी बातों पे यकीन ना करें, तो वो मिसगाइड करने का काम वो गिरोह, ये जो गिरोह, ये जो लोग अभी इंतज़ामिया इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो इससे पहले था, ठीक, जिन्होंने यहाँ पे बाहर वो तमाशा भी लगाए रखा, पूरा एक खैमा पूरा साल लगाए रखा, कैंप लगाए रखा, ठीक, लगाए रखा, तो वो इसी माफिया का आलाकार है। असम हम आते हैं अब इस तरफ, हम बात कर रहे थे कि इसको मुझे जो मालूम हुआ है कि फातिमा ने असिस्टेंट कमिश्नर जो है इस्लामाबाद का सिटी का, उसको इसने गाली दी है, जिसके रद्द अमल में उसको पकड़ा गया है। इस बारे में हमें बताइए कुछ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर तो आजकल बहुत कम ही वो इस ग्राउंड का चक्कर लगाता है, तो गाली गलोच तो आपको पता है कि वो हर करती एक को रहती देती है, हर एक को देती है, तो कोई भी उसकी गालियों का बुरा नहीं मनाता। और औरत की गाली नहीं होती, मुझे वो गालियाँ देती है, पूरी मार्केट में जाकर वो गालियाँ देती है, पूरे इलाके में लोगों को वो गालियाँ देती है, लोग खामोश हो जाते हैं, ठीक। तो औरत के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करना, ये पीछे पूरा एक मुनज़्ज़म माफिया है जो कि ये चाहता है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे कुछ ना कहा जाए और उनको यहाँ पे बिठा कर जो लूट खसूट का जो बाज़ार गर्म करना है, जो डॉलर जो बटोरने हैं UNHCR से, और जो इनको दिखा कर दूसरे मुल्कों से जो डॉलर बटोरने हैं, उस कारोबार के अंदर कोई खलल ना पड़े। आसिम, ये अभी एक वाक़या जो मेरी मालूमात हैं कि AC को इसने गाली दी और इसको इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया। फिर मैंने थाने फ़ोन करके कन्फर्म किया, उन्होंने मुझे बताया, वेमेन पुलिस स्टेशन जो हमारा सितारा मार्केट में है, उन्होंने बताया कि उसको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो एक वाक़या मुझे पता चला है कि आप कोई 27 लोग थे, को असिस्टेंट कमिश्नर के कहने पे आप लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, वो क्या मामला था आसिम? जी, वो ग़ालिबन 2019 में वाक़या पेश आया था। अच्छा। जब मैं भी यहाँ पे, मेरा भी कैंप लगा हुआ था और एक ग़ुलाम रसूल भुट्टो था, उसका कैंप था, और सिंध से आए हुए कुछ लोग थे जिनके कोई कत्ल वगैरह के मामलात थे, उनके भी कैंप लगे हुए थे। पताफी था, एक पताफी ख़ानदान था पूरा, वो बैठा हुआ, उनकी 7-8 फैमिलियाँ थी, उनके घर वगैरह मिसमार किए गए थे। तो CDA ने बाकायदा आकर नोटिस दिया कि जी आप लोग यहाँ से चले जाएं, इंतज़ामिया जो है ना वो हमें मजबूर कर रही है कि CDA इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे। तो वहाँ पे फिर वो पुलिस का ऑपरेशन हुआ, फिर वो पुलिस उसकी जद में आप भी आए, उसकी जद में मैं भी आ गया, वो सब गिरफ़्तार हुए, थाने में बंद कर दिया, बच्चों को, औरतों को, सबको। अच्छा। तो उस वक्त फिर पुलिस वालों ने कहा जी कि हम अब इनके ऊपर कौन सी दफ़ा लगाएं। इसका मतलब है आसिम कि दफ़ा लगने से पहले आपको गिरफ्तार किया गया? वो सिर्फ इसीलिए कि जी ये लोग यहाँ से भाग जाएं, यहाँ से एहतजाज ख़त्म कर दें। तो फिर अडियाला जेल भेजने के लिए इन्होंने हम सब पर फर्जी मुकदमा डाला क्या कि जी आसिम खान भी और ग़ुलाम रसूल भुट्टो भी और ये जो पूरे 27 के 27 लोग हैं, ये सुपर मार्केट में ये भीख मांग रहे थे लोगों से। अच्छा। और आसिम खान की जेब से 250 रुपये बरामद हुए हैं, ग़ुलाम रसूल भुट्टो की जेब से 300 रुपया बरामद हुआ है। तो इनको हमने वहाँ से गिरफ्तार किया है। फर्जी केस सारा। तो वो एक भिकारी एक्ट है, ठीक, जो कि इस्लामाबाद के अंदर नाफिज है। तो उसमें हमें वो डालकर एक झूठा वो बनाकर, एक दरख्वास्त बनाकर तो हमारे ख़िलाफ़ दी गई और हमें वहाँ से गिरफ़्तार करके अडियाला जेल भेज दिया गया। अच्छा, फिर आसिम आपने यकीनन बकारी नहीं हैं आप लोग, तो आप पे ये इसका मतलब है कि उन्होंने झूठा मुकदमा बनाया और किसके कहने पे? असिस्टेंट कमिश्नर के कहने पे असिस्टेंट झूठा। तो इसका मतलब है कि गलत काम में पूरी सपोर्ट और बल्कि उसकी रहनुमाई में ये काम किया गया। जी बिल्कुल, उसकी रहनुमाई में ये काम किया गया था। वो तो अल्लाह भला करे जी के अदलिया का जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट जेल है ये अडियाला जो है उसका वो हर जुम्मा को दौरा करते हैं। अच्छा। तो जुम्मा को उनका वो दौरा था, फिर उन्होंने हमें 5 दिन के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अपने ज़ाती मुचलकों पर, हम जो तकरीबन 26-27 लोग थे उनको रिहा कर दिया था और उन्होंने कहा भाई इनका कोई कसूर नहीं है, कोई एहतजाज करना जुर्म नहीं है, तो इनको क्यों गिरफ़्तार करके लाए हैं, इनको आप रिहा कर दें। लेकिन तो उसके बाद फिर मैंने बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जाकर। अच्छा, क्या नाम था उसका? ताहिर मूसा मेरा ख्याल जी उसका नाम था। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने राना मूसा ताहिर है एक तो। जी गालिबन शायद उस ज़माने में शायद वही था। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन दी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में मैंने उनको एप्लीकेशन दी, और जो जितने जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट थे चीफ कमिश्नर को जाकर मैंने क्या दरख्वास्त दी आपने? जी उसमें मैंने ये दरख्वास्त दी थी कि ये जो गिरफ्तारी हमारी
अमल में लाई गई की ग्राउंड से जो अमल में लाई गई है, ये इन्होंने गैर कानूनी किया है और हम पर ये जो चार्ज लगाया है, तो ये बताएं कि क्या इन्होंने हमें प्रेस क्लब की ग्राउंड से गिरफ्तार किया है एसपी साहब ने, या हमें सुपरमार्केट से भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल। तो इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ये ज्यादती क्यों की है। फिर जबकि जो औरत आज़ादी मार्च था उसमें तो पुलिस के डाले में कनातें लाई जा रही थी और एसपी साहब और ये जो सारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये अपने हाथों से कनाते लगा रहे थे। और अगर कोई गरीब आदमी कोई एहतजाज करने के लिए आ जाता है तो उस पर बिल्डोज़र चला दिए जाते हैं, उसके कैंपों पर उन्हें पकड़कर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। जबकि क्योंकि औरत आज़ादी मार्च में वो जितनी ख़वातीन होती हैं वो बाअसर शख्सियात की वो ख़वातीन हैं, उनसे उनका तल्लक है और वो माफिया से उनका तल्लक होता है, तो उनके आगे ये पुलिस और इंतज़ामिया उनके लिए काम करती है और उनकी राह हमवार करते हैं। आसिम देखें, पहली बात तो ये है कि आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी जी, फिर आपको हब से बेजा में रखा गया जी, झूठा मुकदमा बनाया गया जी, फिर झूठ आप लोग सच्चे थे कि जज ने छोड़ दिया कि ये एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन एहतजाज के जुर्म में तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब आपने दरख्वास्त दी तो उसके खिलाफ, क्योंकि उसने 27 बंदों को हब से बेजा में रखा गिरफ्तार किया, जेल भेजा, उनका दागदार किया करैक्टर को, जी जी, उस पर फिर फैसला क्या आया, उसके खिलाफ क्या फैसला? जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में बाकायदा मेरी दरख्वास्त की समाअत हुई, बैलिफ आया यहाँ पे। मैं प्रेस क्लब की ग्राउंड में दोबारा मैंने अपना कैंप जब लगा लिया था तो वो समन की तामील करा के ले गए कि जज साहब ने आपको तलब किया अपनी अदालत में और आकर आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। मैं भी वहाँ पे गया, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर का शायद कोई बंदा आया था वहाँ पे या नहीं आया। तो उन जज साहब को मैंने सारी बात जो थी वो बताई थी, 3-4 तारीखें वहाँ पे पढ़ी 15-15 दिन के बाद। उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला जारी किया था कि आप चीफ़ कमिश्नर के पास जाएँ और असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसके ख़िलाफ़ जाकर दरख्वास्त दें तो आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा। तो मैंने जज साहब को बताया कि सर मैंने उनको ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ वो दे दी है। तो इसका मतलब है आसिम, फिर जज ने कोई सज़ा तो ना मुकर्रर की? जी, शायद जैसा मतलब किसी को गैर कानूनी तौर पे हिरासा करना है ही गैर कानूनी काम, तो इसका मतलब है उसने गलत काम किया, असिस्टेंट कमिश्नर ने, वे मान गया जज, लेकिन उसकी सज़ा क्या दी? जी, सज़ा का तो अब नहीं पता कि उसको क्या नोटिस भेजा गया उनको और उसके बाद उस असिस्टेंट कमिश्नर को तब्दील कर दिया गया था। तबादला तो कोई नहीं होता, तबादला कोई सज़ा है? वहाँ भी उसको तनख्वाह मिलनी है, यहाँ भी तनख्वाह मिलनी है, यहाँ भी काम वहाँ भी काम, ये कोई सज़ा है? अब ये तो जी काम है सज़ा देने वालों का। मैंने तो अपना पूरा काम किया, मैंने तो तमाम कानूनी चीफ कमिश्नर से मिले आप? नहीं, चीफ कमिश्नर से मुझे तलब ही नहीं किया गया। दरख्वास्त मैं वहाँ पे दे कर आया था, तो मेरा तो काम था दरख्वास्त देना। तमाम जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस और वजारत दाखिला, तमाम जो कंसर्निंग जो बनते थे फोरम, वहाँ पे मैंने दरख्वास्त दी। अब ये तो उनका काम है कि वो किसी को क्या सज़ा देते हैं या नहीं देते हैं या छोड़ देते हैं। जी 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 जी, आसिम हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात के हवाले से बता रहे थे जो कि इंतज़ामिया की, आप देखें हट धर्मी, देखें आप कि फ़ातिमा को उन्होंने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके थाने ले गए, उसके साथ सकीना को भी साथ ले गए को कहते हैं कि हमारे पास कोई फ़ोर्स नहीं है इसलिए आप हमारे साथ चलें, आपको वापस भेज देंगे। उसको वापस भेज दिया। देखिए, सकीना को साथ ले जाना भी गैर कानूनी, फ़ातिमा को लेकर बग़ैर वारंट गिरफ़्तारी लेके जाना गैर कानूनी, फिर उसको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और उसके बाद आसिम ने बताया कि इनको 27 लोगों को मावराए कानून, मावराए अदालत इनको गिरफ़्तार किया गया, फिर झूठा मुकदमा गदागरी का एक्ट इन पर लगाया गया और उस असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि कार्रवाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद आसिम ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।